हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 2 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अभी हम पढ़ेंगे फॉर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स विच वर इश्यूड एट पार। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 58. A holds 100 shares of rupees 10 each on which he has paid rupee 1 per share on application. B holds 200 shares of rupees 10 each on which he has paid rupee 1 and rupees 2 per share on application and allotment respectively. C holds 300 shares of rupees 10 each and has paid rupee 1 on application, rupees 2 on allotment and rupees 3 on first call. They all failed to pay their arrears and the second call of rupees 2 per share. Shares are forfeited and subsequently reissued at rupees 11 per share as fully paid up. Journalize the above. अब इस क्वेश्चन में यहाँ तीन अलग अलग शेयर होल्डर्स हैं, ए, बी और सी। ए जिसके पास 100 शेयर्स है उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया। बी जिसके पास 200 शेयर्स है उसने सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मनी दिया। सी जिसके पास 300 शेयर्स हैं उसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का मनी दे दिया। लेकिन जब कंपनी ने सेकंड एंड फाइनल सेकंड कॉल किया तो ए, बी और सी तीनों ने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। इसलिए कंपनी ने उन तीनों के शेयर्स मतलब ए, बी और सी तीनों के 600 शेयर्स फॉरफीट कर लिए और उसे 11 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से रीइशू कर दिया एज़ फुल्ली पेड। सो यहाँ 1 रुपी प्रीमियम पर कंपनी ने रीइशू किया क्योंकि फेस वैल्यू कितना है शेयर का? फेस वैल्यू ₹10 है। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान दीजिए कि ये जो सेकंड कॉल है ये फाइनल कॉल नहीं है, क्योंकि सेकंड कॉल के बाद भी 2 रुपीज़ बचता है। जैसे कि 1 रुपी एप्लीकेशन का, देन 2 रुपी अलॉटमेंट का, फिर 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का, फिर 2 रुपीज़ सेकेंड कॉल का। तो इनको मिलाते हैं तो 8 रुपी होता है। तो यहाँ पर एक 2 रुपीज़ और बच रहा है 10 रुपीज़ बनाने के लिए। मतलब सेकंड कॉल जो है ये फाइनल कॉल नहीं है। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री। क्वेश्चन में सॉल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार एनालिसिस टेबल को ठीक से देख लेते हैं। ए ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया, बी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दिया, सी ने अपने पूरे शेयर पर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का मनी दिया। यहाँ पर ध्यान देंगे तो एप्लीकेशन मनी ₹1 पर शेयर है, अलॉटमेंट मनी रुपीज़ 2 पर शेयर, फर्स्ट कॉल मनी ₹3 पर शेयर, सेकंड कॉल मनी ₹2 पर शेयर और फाइनल कॉल जो है वो ₹2 पर शेयर है। तब मिला करके ये 10 रुपीज़ का होगा जो कि फेस वैल्यू है। मतलब ए ने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का भी नहीं, सेकंड कॉल का भी नहीं और फाइनल कॉल को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये तो मांगा ही नहीं गया है। फाइनल कॉल को कंपनी ने अभी मांगा ही नहीं है, तो हमें यहाँ तक ही ध्यान देना है। सो ए के पास 100 शेयर्स हैं। 100 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 100 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से ए ने 200 रुपीज़ नहीं दिया। और फिर 100 शेयर्स पर 3 रुपीज़ के हिसाब से फर्स्ट कॉल का 300 रुपीज़ भी नहीं दिया। और फिर 100 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से फिर 200 भी सेकेंड कॉल का नहीं दिया। और बी का अगर हम देखें तो बी फर्स्ट कॉल का मनी नहीं दिया इसने, बी ने, तो 3 रुपीज़ के हिसाब से बी ने 600 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। और बी ने अपने 200 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से सेकंड कॉल का 400 रुपीज़ भी उसने नहीं दिया। उसी तरीके से सी जो है, सी ने सेकंड कॉल का मनी अपने 300 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 600 रुपीज़ नहीं दिया। मतलब अगर हम टोटल अगर निकालें तो अलॉटमेंट में एरियर्स कितना है? टोटल एरियर्स 200 रुपीज़ का अलॉटमेंट में है, फर्स्ट कॉल के समय में 900 रुपीज़ का एरियर्स है और सेकंड कॉल के समय में 1200 रुपीज़ का एरियर्स है। और यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए। नाउ ये जो है ये एनालिसिस है और हम जर्नल एंट्री करते समय इन अमाउंट्स को लेस करके बैंक में अमाउंट रिसीव करेंगे। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री। सो सॉल्यूशन 58, इसमें हमें सिर्फ
फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री करना है। सो कंपनी सेकेंड कॉल के बाद शेयर फॉरफीट कर रही है। इसके लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। जब कंपनी शेयर फॉरफीट करती है तो शेयर कैपिटल अकाउंट कैंसिल कर देती है उतने अमाउंट से जितने शेयर्स को कंपनी विड्रॉ कर रही है। सो ए, बी और सी तीनों के शेयर मिला करके 600 शेयर्स हैं। 600 शेयर्स पर 8 रुपीज़ कंपनी मांग चुकी है, क्योंकि फाइनल कॉल का 2 रुपीज़ अभी तक कंपनी ने मांगा नहीं है। द कॉल हैज़ नॉट बीन मेड। एज ए रिज़ल्ट शेयर कैपिटल जो है वो 600 इंटू 8 रुपीज़ से ही कैंसिल होगा, 4800। अब 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट, फिर 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकेंड कॉल एंड 2 शेयर फॉरफीचर। जैसा कि हमने एनालिसिस टेबल में देखा, अलॉटमेंट में सिर्फ ए ने पैसा नहीं दिया है। कितना नहीं दिया? 200 रुपीज़ नहीं दिया। फर्स्ट कॉल में ए और बी दोनों ने पैसा नहीं दिया, मतलब 900 रुपीज़ नहीं दिया। और सेकेंड कॉल में ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने पैसे नहीं दिए, मतलब 1200 रुपीज़ नहीं मिला। अब ए के पास 100 शेयर्स थे और उसने 2 रुपीज़ अलॉटमेंट का नहीं दिया, मतलब ए ही था जो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। और ए और बी दोनों का मिला करके शेयर 300 है और 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल में कंपनी ने मांगा है, सो 900 रुपीज़ हुआ। और ए, बी और सी तीनों का शेयर मिला करके 600 है और 600 पर 2 रुपीज़ कंपनी मांगी थी सेकेंड कॉल का, तो वो 1200 रुपीज़ नहीं मिला। तो फॉरफीचर में कितना रुपए मिला है? फॉरफीचर में जो मिला है, फॉरफीट होगा अमाउंट, वो ए ने जितना दिया, बी ने जितना दिया और सी ने जितना दिया। तो ए ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है, तो ए ने एप्लीकेशन मनी दिया है और बी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दिया है और सी ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तीनों अमाउंट दिया है। तो ये हम कितना कितना दिया है उसको ऐड करके निकाल सकते हैं। पहले हम इधर से माइनस करके बैलेंसिंग अमाउंट से निकाल लेते हैं। तो इसको माइनस करने से यहाँ पर आता है बैलेंसिंग फिगर 2500, जिसका डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि ए एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ 100 शेयर्स पर उसने सिर्फ 1 रुपीज़ दिया, इसका मतलब है कि उसने सिर्फ 100 रुपीज़ दिया। बी ने अपने 200 शेयर्स पर 1 रुपी एप्लीकेशन का, जो कि हुआ 200, और फिर अपने 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट का 2 रुपीज़ भी उसने दिया, मतलब 400। ऐसा करके बी ने 600 रुपीज़ दिया है। और उसी तरीके से सी के पास 300 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन का मनी भी दिया, फिर अलॉटमेंट का मनी भी दिया और फिर फर्स्ट कॉल का मनी भी दिया। इसका मतलब उसने 300 प्लस 600 प्लस 900 दिया, मीन्स 1800 रुपीज़ दिया। अब हम इसको अगर ग्रैंड टोटल करते हैं तो यहाँ 18 प्लस 6 24 प्लस 1 2500 रुपीज़ इन शेयर्स पर, जो कि अभी फॉरफीट हो रहे हैं, उन पर 2500 रुपीज़ ही मिले हैं। सो ये बैलेंसिंग फिगर इसका डिटेल यही है। अब शेयर फॉरफीट करने के बाद कंपनी ने इसको 11 रुपीज़ पर शेयर एज़ फुल्ली पेड अप रीइश्यू कर दिया। सो पहले बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, 600 के 600 पूरे शेयर्स 11 रुपीज़ में कंपनी ने रीइश्यू कर दिए। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर्स तो फेस वैल्यू उनका 10 रुपीज़ था, तो 10 रुपीज़ के हिसाब से 6000 ही शेयर कैपिटल में जाएगा। और 1 रुपी जो कंपनी एक्स्ट्रा ले रही है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का ले रही है। $600 शेयर्स पर 1 रुपी के हिसाब से 600, बीइंग 600 forfeited shares reissued at
₹1 premium as fully paid. नाउ अब पूरे के पूरे फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं, इसलिए कैपिटल रिजर्व में शेयर फोरफीचर का अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा. सो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व. कंपनी ने 2500 फोरफीट किए थे और पूरे के पूरे 2500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने रीइश्यू के समय में डिस्काउंट दिया ही नहीं, तो 2500 रुपीज़ में से कोई भी अमाउंट यूज़ नहीं हुआ. सो एंटायर 2500 विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. So this is the solution. Now let us see the next question, question number 59. Question number 59. Software Limited Company with registered capital of rupees 5 lakh in shares of rupees 10 each issued 20,000 of such shares payable rupees 2 on application, rupees 4 on allotment, rupees 2 on first call and rupees 2 on final call. So how much it is? Entire 10 rupees. पूरा 10 rupees कंपनी ने ले लिया. All the money payable on allotment was duly received, but on the first call being made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 shares and 5 shareholders with a total holding of 1000 shares failed to pay their dues on first call. अब सॉफ्टवेयर लिमिटेड के पास 50,000 शेयर्स हैं, उसमें से 20,000 शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को इश्यू किए जो सारे बिक गए. 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट में, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे एंड 2 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल. और अलॉटमेंट तक तो सब ने बराबर पैसा दिया, परंतु फर्स्ट कॉल के समय पर 300 शेयर्स पर कंपनी को एडवांस मिल गया सेकेंड कॉल का पैसा, और 1000 शेयर्स पर कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा ही नहीं मिला, मतलब एरियर्स हो गया. दीज शेयर्स वेर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी. और जब पैसा नहीं मिला 1000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का, तो कंपनी ने इन शेयर्स को फोरफिट कर लिया. फाइनल कॉल करने से पहले ही फोरफिट कर लिया. फाइनल कॉल वाज मेड एंड ऑल द मनी ड्यू वाज रिसीव्ड. उसके बाद फोरफीचर करने के बाद बाकी बचे हुए शेयर्स पर फाइनल कॉल किया गया, क्योंकि 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं और सब्सक्राइब्ड भी हैं, उसमें से 1000 शेयर कंपनी ने वापस ले लिए, तो फाइनल कॉल जो है वो 19,000 शेयर्स पर ही होगा. उसके बाद लेटर ऑन फोरफिटेड शेयर्स वेर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹6 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप. फिर कंपनी ने फोरफिटेड शेयर्स को ₹6 पर शेयर के हिसाब से बेच दिया एज फुल्ली पेड, मतलब कंपनी ने ₹4 का डिस्काउंट दिया. Record the above in the company's journal and prepare the balance sheet. So let us see the solution. Now solution 59 in the books of Software Limited journal entries. सॉफ्टवेयर लिमिटेड के पास है तो 50,000 शेयर्स, लेकिन उसमें से कंपनी ने सिर्फ 20,000 शेयर्स इशू किए. सो सबसे पहले बैंक में पैसा आएगा, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस जारी किया है और एप्लीकेशन फॉर्म में नंबर ऑफ़ शेयर्स भरने के बाद एप्लीकेशन मनी भी साथ में भेजना होता है. सो कंपनी पहले बैंक में रिसीव करेगी. टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. 20,000 शेयर्स पर कंपनी ने एप्लीकेशन मनी ₹2 मांगा है. सो 40,000 रुपीज़ कंपनी के बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन के नाम पर जमा हो गए. Being application money received. अब इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ये मनी जो रिसीव हुआ ये है तो कैपिटल का. सो एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल. सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड. डेबिट करके क्लोज कर देंगे और कैपिटल को बढ़ा देंगे टू शेयर कैपिटल. जैसे जैसे कैपिटल इशू होता जाएगा वैसे वैसे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता जाएगा. बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट. अब कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेगी. सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल और बढ़ गया, 20,000 शेयर्स पर 4 रुपीज़ के हिसाब से 80,000 रुपीज़ अलॉटमेंट का ड्यू। मतलब कंपनी ने अपने इन्वेस्टर से कहा कि अलॉटमेंट मनी दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच गई, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्वेश्चन में लिखा है कि अलॉटमेंट का पूरा पैसा कंपनी को समय पर मिल गया। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। Entire 80,000 was received by the company. Being allotment money received. अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ अब 20,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपीज़ ड्यू होगा, मतलब 40,000 रुपीज़ ड्यू। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। लेकिन जब फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करने आए तब कंपनी को पता चला कि 300 शेयर्स पर तो सेकंड कॉल का पैसा भी आ गया, और लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा 1000 शेयर्स पर नहीं आया। सो बैंक में पैसा कम ज़्यादा होगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस में कितने हैं? 300 शेयर्स वाले ने सेकंड कॉल का पैसा भी अभी दे दिया है, सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया, मतलब 600 कंपनी को एडवांस मिल गया। लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा कितना आया कंपनी के पास? 20,000 शेयर्स पर मिलने चाहिए थे, लेकिन 19,000 शेयर्स पर ही कंपनी को फर्स्ट कॉल के पैसा मिला, मतलब 38,000 रुपीज़ कंपनी को फर्स्ट कॉल का मिला। सो बैंक में कितना पैसा आएगा? 38,600। यहाँ इस बात को समझिए कि फ़र्स्ट कॉल का मनी 1000 शेयर्स पर नहीं आया, तो 19,000 शेयर्स पर ही 2 रुपीज़ के हिसाब से आया। लेकिन फ़र्स्ट कॉल के समय ही एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर्स है, उसने सेकंड कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल के समय दे दिया, तो सेकंड कॉल का मनी भी 2 रुपीज़ है। क्वेश्चन में देखेंगे सेकंड कॉल का मनी भी 2 रुपीज़ है, तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस कहेंगे। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर्स प्लस एडवांस ऑन 300 शेयर्स। अब फर्स्ट कॉल के समय जब 1000 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला तो कंपनी ने उस 1000 शेयर्स को फोरफीट कर लिया तुरंत। सो शेयर कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। 1000 शेयर्स पर कंपनी अब तक 8 रुपीज़ मांग चुकी है, क्योंकि अभी सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹2 का बचा हुआ है। सो कंपनी ने याचना कितनी की है? कंपनी ने 8 रुपये ही मांगा, सो 8000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे 1000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 2000 रुपीज़ नहीं मिला, और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 1000 शेयर्स पर ही 8 रुपीज़ 6 रुपीज़, नॉट 8 रुपीज़, 6 रुपीज़। सो इट इज़ 6000। इतना 1000 शेयर्स पर इतना रुपए मिल चुका था। एप्लीकेशन का 2 रुपीज़ और अलॉटमेंट का 4 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 4 रुपीज़ मिला करके 6 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 1000 शेयर्स का 6000 रुपीज़ फोरफीट हो गया। कंपनी ने अमाउंट जब्त कर लिया। ये पैसा कंपनी उस डिफ़ॉल्टर शेयर होल्डर को वापस नहीं करेगी। बीइंग 1000 शेयर्स forfeited आफ्टर फर्स्ट कॉल।
अब कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगी। सो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 1000 shares पर 2 rupees, not 1000, 19,000 shares पर 19,000 shares पर 2 rupees, so 38,000 rupees due. I will write it again, 19,000 shares पर 2 rupees। वो इसलिए क्योंकि 1000 शेयर्स तो फोरफीट हो चुके हैं, तो कंपनी किससे मांगेगी, और वो तो कंपनी के पास ही है। तो पब्लिक के पास कितने हैं? 19,000 शेयर्स हैं। सो फाइनल कॉल 2 रुपीज़ का है। सो 38,000 रुपीज़ इज़ मेड ड्यू ऑन फाइनल कॉल, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। अब कंपनी फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करेगी। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 300 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल के समय में ही सेकंड कॉल का पैसा दे दिया था, तो वो अब फिर से पैसा नहीं देगा। तो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस जो कि फर्स्ट कॉल के समय में हमने खोला था, 300 शेयर्स पर उसने 2 रुपीज़ दे दिया था, तो अब वो बैंक में कम देगा। मतलब बैंक में फिर कितना अमाउंट आएगा? 38,000 रुपीज़ आना चाहिए था, उसमें 600 रुपीज़ कंपनी के पास पहले से ही है। सो बैंक में आएगा 37,400 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड and advance adjusted. Now अब कंपनी 1000 फोरफिटेड शेयर्स को ₹6 पर शेयर के हिसाब से रीइशू कर रही है एज फुल्ली पेड अप। सो जब रीइशू करेगी तो बैंक में पैसा आएगा 1000 फोरफिटेड शेयर्स इंटू 6, सो हो गया 6000। बट कंपनी इन शेयर्स को फुल्ली पेड कह रही है, मतलब कंपनी डिस्काउंट दे रही है। बाकी का 4 रुपीज़ डिस्काउंट है जो कि शेयर फोरफीचर से एडजस्ट किया जाएगा। सो शेयर फोरफीचर 1000 शेयर्स पर 4 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया, तो 4000 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 शेयर्स फेस वैल्यू 10,000 being 1000 forfeited shares reissued। अब क्योंकि सारे फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू हो गए हैं, अब कंपनी एक्सेस शेयर फोरफिटेड अमाउंट जो बच गया उसे कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेगी। सो कंपनी ने फोरफिट किया था 6000 रुपीज़, और कंपनी ने उस 6000 में से 4000 रीइश्यू के समय डिस्काउंट दे दिया। सो ये शेयर फोरफीचर से एडजस्ट हो गया। बाकी का जो 2000 है शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो 6000 फोरफिट किया था अमाउंट और 4000 डिस्काउंट का है। सो 2000 जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा, बीइंग ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। Okay, now let us prepare notes to account for the balance sheet. Now notes to account में फर्स्ट है ऑथराइज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में फर्स्ट है ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड कैपिटल, तो कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है? 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। सो ये हो गया 5 लाख। ये कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल है, इसे यहीं पर ब्लॉक कर देंगे। फिर दूसरा आता है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल का मतलब ये है कि
50,000 शेयर्स में से कितने शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को जारी किए? सो 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। सो ये हो गया 2 लाख, इसे भी ब्लॉक कर देंगे। फिर थर्ड होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो पब्लिक ने कंपनी से खरीद लिया है। तो पूरा का पूरा 20,000 सब्सक्राइब हो गया है, पूरा का पूरा बिक गया। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉल्ड अप एंड पेड अप, भी इसी में साथ में ही लिख देते हैं, कॉल्ड अप एंड पेड अप। सो यहाँ कितना है? 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। पूरे के पूरे 20,000 शेयर्स जो हैं वो बाज़ार में है, मतलब पब्लिक के पास है। सो यही अमाउंट हमें बैलेंस शीट में लिखना है। अब सेकंड है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में है ₹2,000, ये हो गया। फिर थर्ड भी है हमारे पास, थर्ड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। में कैश एट बैंक, कैश एट बैंक है 2,02,000। अगर सारे बैंक के जो डेबिट बैलेंस है उसको ऐड करेंगे तो 2,02,000 है। बैंक में कोई क्रेडिट बैलेंस तो क्वेश्चन में आंसर में है ही नहीं। नाउ अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। नाउ बैलेंस शीट, एक वर्टिकल बैलेंस शीट बनेगा, ऊपर रहेगा लायबिलिटीज़, उसका ग्रैंड टोटल, फिर उसी के नीचे सारे एसेट्स, उसका भी ग्रैंड टोटल। नाउ शेयर कैपिटल में नोट 1 के हिसाब से है ₹2,00,000 और रिजर्व एंड सरप्लस नोट 2 है जिसमें है ₹2,000। ग्रैंड टोटल हो गया 2,02,000। उसी तरीके से एसेट्स में है करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि थर्ड नोट बना है नोट्स टू अकाउंट, वो है 2,02,000। ग्रैंड टोटल भी एसेट साइड का 2,02,000। सो दैट इज़ द बैलेंस शीट। मुझे उम्मीद है कि आपको कंपनी अकाउंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।